बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान उस वक्त माहौल गर्मा गया जब भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा अपने ही सरकार पर सवाल उठाने लगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की धज्जियां उड़ाने लगे और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है इसकी पोल खोलने लगे, जिसके बाद से जब भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इन सब पर जवाब मांगा तो मंगल पांडे एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। फिर आगे सदन के अंदर क्या कुछ हुआ इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान उस समय सदन का नजारा देखने लायक था जब भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा अपने ही सरकार पर सवाल उठाने लगे और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है इसकी खामियां गिनाने लगे और साथ ही साथ सदन में उन्होंने अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि झंझारपुर अस्पताल की स्थिति जो है उस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिस अस्पताल को लेकर प्रश्न उठाया गया उसी परिसर में भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। यह जब पूर्ण हो जाएगा तो इसके बाद की क्या स्थिति होगी, और इसके पीछे का जो तर्क नीतीश मिश्रा ने दिया वो ये था कि जब मेडिकल कॉलेज उसी कैंपस में संचालित होगा तो उसके बाद उस अस्पताल की व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव होगा। इस पर उन्होंने मंत्री मंगल पांडे से स्पष्ट जवाब मांग लिया, जिसके बाद आपको बता दें कि मंगल पांडे ये जवाब देते हैं कि यह प्रश्न जो है ये हमारे यहाँ अंकित नहीं है। अगर यह प्रश्न शामिल होता तो इस पर विभागीय समीक्षा करवाकर आपको उत्तर दे दिया जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से आपके इस प्रश्न पर उत्तर मिल जाएगा। आगे हम बाद में आपको खुद पर्सनली इसका जवाब भिजवा देंगे। इसके बाद आपको बता दें कि नीतीश मिश्रा वापस खड़े होते हैं और पूरक प्रश्न दागते हुए उनसे यह सवाल पूछ लेते हैं कि इस अस्पताल की जो वास्तविक स्थिति है ना, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। उन्होंने कहा कि यह जो अस्पताल है यह 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला झंझारपुर, दूसरा फुलपरास, तीसरा राजनगर। यह जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है ये तीनों के लिए यह जो अस्पताल है झंझारपुर अनुमंडल का यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो मरीज है वो यहीं पर आते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ जवाब उन्हें मिला है वो जमीनी हकीकत से मैच नहीं कर रहा है। एक बार इसकी जांच करवा दीजिएगा। इसके साथ ही भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि जवाब हमने झंझारपुर का मांगा था और इन्होंने जवाब फूलपरास का दे दिया। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार इसको लेकर जरा जांच करवा दीजिए। इसको लेकर ये बात भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, दवाइयों की जो उपलब्धता है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं वो 3 दिन ही बैठते हैं। इसके बाद से लोगों को जो दवाइयाँ खरीदनी होती है वो निजी मेडिकल स्टोर के जाना पैच। और इसके साथ ही नीतीश मिश्रा ने यह कहा कि लोगों को दवाइयां खरीदने के लिए निजी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है, उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें यहां पर दवाइयां नहीं मिलती है। जिसके बाद मंगल पांडे इन सारी बातों को सुनने के बाद ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बातों को यहां पर अंकित करते हैं, साथ ही साथ हम जांच का आदेश भी देते हैं। जल्द ही इसको लेकर जो रिपोर्ट आएगी हम आपको इस बारे में
सौंप देंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश मिश्रा ने अपने ही सरकार की धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोला, वो देखने लायक था। और ऐसे में आपको बता दें कि सदन के अंदर जहां विपक्ष को इन सारे सवाल पूछने चाहिए, उसका जो कार्य है वो भाजपा विधायक कर रहे हैं, चाहे मैथिली ठाकुर हो, चाहे कोमल सिंह हो, या फिर अब नीतीश मिश्रा अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बारे में जाने और समझे कि हमारे जो विधायक जी हैं वो सिर्फ अपने सरकार की खूबियां ही नहीं गिनाते हैं, अपने सरकार में जो नाकामियां भी हैं उसको भी गिनाने का काम करते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।